सचिन को यूसुफ पठान के साथ मिलकर कंधे पर लादने के बारे में जब विराट से पूछा गया तो उसने कहा, सचिन ने देश के भार को 21 सालों तक अपने कंधे पर ढोया है। अब वक्त आ गया है कि हम उन्हें अपने कंधों पर लेकर घूमें। यह बात एक बहुत ही आम तरीके से कही गई थी। यहीं से मालूम चला कि विराट सचिन की विरासत को संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो अपने हीरो को सम्मान तो दे रहा था, लेकिन उसे खेल से बड़ा बताकर उसे पूछ नहीं रहा था। अगर वर्ल्ड कप जीतने के लिए धोनी का मारा गया छक्का 2011 की उस जीत की सबसे बड़ी निशानी है, तो विराट का वो कथन जीत के समय किसी भी सीनियर क्रिकेटर के सम्मान में कही गई सबसे बेहतरीन बात है। मैंने कहने के लिए कुछ भी तैयार नहीं किया था। उस पूरे टूर्नामेंट के दौरान मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट पर ही था। मैं अच्छा करना चाहता था। मुझे तो ड्रेसिंग रूम में इतनी सारी इमोशन देखकर इस बात का एहसास हुआ कि मैं किस महान चीज का हिस्सा बन चुका था। जब आप सचिन, युवराज, वीरू जैसे सीनियर प्लेयर्स को रोते हुए देखते हो, यहां तक कि धोनी को भी, जो सभी परिस्थितियों में एकदम शांत और सौम्य रहते हैं, तो आपको यह मालूम पड़ता है कि इन सभी के लिए इस जीत के क्या मायने थे। मतलब सचिन इतने सारे सालों से खेल रहे थे और अब जाकर उनका सपना पूरा हुआ था। मुझे लगा कि हम सभी किसी शानदार चीज के हिस्सेदार बन चुके थे। ऐसे पल जिंदगी में बस एक ही बार आते हैं। इस जीत के 1 साल बाद सचिन ने विराट कोहली को एक बेहतरीन तोहफा दिया। मार्च 2012 में एक प्रोग्राम के दौरान सचिन से पूछा गया कि क्या उन्हें लगता है कि उनके रिकॉर्ड्स कोई तोड़ सकता है, तो उन्होंने कहा, जो लोग तोड़ सकते हैं वो इसी कमरे में बैठे हैं। मुझे लगता है ये नए प्लेयर्स विराट और रोहित ऐसा कर सकते हैं। जब तक एक इंडियन इन रिकॉर्ड्स को तोड़ता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। सचिन ने जो कहा वो उस वक्त दूर की कौड़ी ज्यादा मालूम दे रहा था। विराट कहते हैं कि उस वक्त उन्हें आश्चर्य ज्यादा हो रहा था, लेकिन फिर भी इसे सर पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने सिर्फ मेरा नाम ही नहीं लिया था, रोहित शर्मा के बारे में भी ऐसा ही कहा था। यह सच भी था, लेकिन जिस तरह से उनका क्रिकेट करियर बढ़ा है, यह साफ हो गया है कि विराट आज की पीढ़ी के सचिन हैं। वो एक क्रिकेटर हैं जिसकी अपनी आभा है और जो खेल का महान बल्लेबाज बनने की राह पर चल चुका है। शायद 20 साल की उम्र में अपने हीरो को कंधे पर रखकर घुमाने वाला क्रिकेटर अपनी आने वाली पीढ़ी के कंधे पर ऐसे ही देखेगा। भारतीय बल्लेबाजी को टेस्ट क्रिकेट की बल्लेबाजी हमेशा से परिभाषित करती हुई आई है। शुरुआती दौर के महान हिंदुस्तानी बल्लेबाज रक्षात्मक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे। विजय मर्चेंट और विजय हजारे वो खास नाम थे जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजी के भविष्य को राह दिखाई। वो कई घंटों तक बैटिंग करते थे और परंपरागत तरीके से अपने सामने के वी में खेलते थे। उनके विकेट की खासी कीमत हुआ करती थी और वो शायद ही कभी गेंद को हवा में मारते थे। सुनील गावस्कर वो बल्लेबाज बनकर उभरे जो सारी तकनीकों में माहिर थे। वो ऐसे बल्लेबाज थे जिन पर आप उस वक्त भरोसा कर सकते थे जब आपकी जान दांव पर लगी हुई हो। सचिन तेंदुलकर अपनी पिछली जमात से काफी ज्यादा आक्रामक रुख रखते थे, लेकिन उन्हें भी मुंबई क्रिकेट की उस भट्टी में तोया गया था जहां विपक्षी को धूल चटा देना एक खिलाड़ी का अंतिम लक्ष्य होता था। वहां भी 5 दिनों तक खेले जाने वाले टेस्ट मैच को ही कसौटी माना गया था और गावस्कर की 34 सेंचुरी को क्रिकेट के खेल का अंतिम पड़ाव। इन सभी से इतर विराट कोहली नए बदले हुए क्रिकेट का फल है, जहां टेस्ट क्रिकेट को कम ओवर वाले क्रिकेट से कड़ा कंपटीशन मिल रहा है। अपने वक्त के कई क्रिकेटर्स की तरह कोहली ने भी पहले लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में अपनी पहचान बनाई और फिर टेस्ट क्रिकेट में आगाज किया। वेस्टइंडीज के खिलाफ जुलाई 2011 में पहला टेस्ट मैच खेलने से पहले विराट 59 वनडे मैच खेल चुके थे और 5 सेंचुरी मार चुके थे। वो वर्ल्ड कप जीतने वाला खिलाड़ी था, लेकिन उसे एहसास हुआ
कि आने वाले वक्त में उसे उसकी टेस्ट मैचों में मिली कामयाबी के दम पर ही आंका जाएगा। मेरा मकसद हर तरह के क्रिकेट में कड़ी मेहनत करना और सामने वाले को कड़क कंपटीशन देना है, लेकिन मुझे यह भी मालूम है कि अगर सही मायने में मेरी इंडियन क्रिकेटर के तौर पर तभी पहचान बनेगी जब मैं टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करूंगा। कोहली का ऐसा मानना है। यह सब कुछ कहना आसान था। जब विराट ने टेस्ट क्रिकेट की दुनिया में कदम रखा तो इंडियन मिडिल ऑर्डर टैलेंट से भरा हुआ था। द्रविड़, तेंदुलकर और लक्ष्मण की त्रिमूर्ति तो थी ही, जबकि रोहित शर्मा और सुरेश रैना भी जगह बनाने को आतुर थे। विराट की खेलने की तकनीक पर सभी की नजर जमी हुई थी। कोहली की बल्ले को कड़े निचले हाथ से पकड़ने की आदत और गेंद को आड़े बल्ले से विकेट के स्क्वायर से मारने की वजह से क्रिकेट के पंडित उसके टेस्ट में सफल होने को लेकर सवाल उठाते रहते थे। के श्रीकांत, जो कि सिलेक्टर्स के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके थे, कहते हैं, सच कहूं तो जब मैंने विराट को पहली बार खेलते हुए देखा तो मुझे लगा था कि यह टेस्ट का नहीं बल्कि वनडे का खिलाड़ी है। आकाश चोपड़ा इस बात में एक मजेदार बात बताते हैं। वो विराट के करियर के ग्राफ को युवराज के साथ तौलते हैं। विराट की ही तरह युवराज भी पहले वनडे स्पेशलिस्ट के तौर पर सीमित कर दिए गए थे, लेकिन विराट के उलट युवराज कभी भी टेस्ट में अपनी जगह ठोस तरीके से नहीं बना पाए। आकाश बताते हैं, युवराज गेंद को इतने नेचुरल तरीके से मारता था कि वो वनडे और टेस्ट को एक ही तरह से खेलता था। विराट को रन बनाने के लिए पारंपरिक तरीकों का सहारा लेना पड़ा, जिसकी वजह से वो टेस्ट में सफल हुआ। 2014 में हुआ इंग्लैंड का दौरा शायद सब कुछ बदल के रख देने वाला मौका था। विराट उस मैच में वो शय बन के गया जो आगे चलकर इंडियन क्रिकेट में बहुत बड़ी बनने वाली थी। वो सचिन के उत्तराधिकारी की हैसियत से गया था, लेकिन जब सीरीज खत्म हुई तो उसके टेस्ट में भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। 5 टेस्ट और 10 इनिंग्स में कोहली ने सिर्फ 134 रन बनाए थे। उनका एवरेज 13.4 का था। इंग्लैंड की सीमिंग कंडीशन में हवा में तैरती गेंदों ने विराट की एक बहुत बड़ी कमी को उजागर कर दिया था। हर कोई जानने लगा था कि ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद पर वो भारी हाथों के साथ जाते हैं। जिमी एंडरसन को कोहली को गेंद फेंकना रास आ रहा था। कोहली बताते हैं, मैं उस पूरी सीरीज के दौरान खुद पर खूब सारा शक कर रहा था। मुझे लगता है कि मेरे दिमाग में यह बस गया था कि मैं अब रन बना ही नहीं पाऊंगा। लेकिन जब यह सीरीज खत्म हुई, विराट बताते हैं कि उनमें एक स्विच दब गया। विपरीत परिस्थिति आने पर एक बार फिर विराट में खुद को बेहतर करने की चाह जागी। रवि शास्त्री ने बस अभी अभी टीम डायरेक्टर के तौर पर कुर्सी पकड़ी थी। उन्होंने कोहली को क्रीज के बाहर खड़े होकर गेंद को स्विंग होने का मौका ही न देने की तकनीकी सलाह दी। रवि शास्त्री ने मुझे क्रीज के बाहर खड़े होकर गेंद की स्विंग कवर करने के लिए कहा। बाहर खड़े होने पर अगर कोई फास्ट बॉलर गेंद पटक देता तो मुझे गेंद लगने का खतरा भी था, लेकिन मैं फास्ट बॉलिंग से कभी डरा नहीं था। तो मैंने खुद से कहा कि अब मैं ऐसा ही करूंगा और बेहतर बल्लेबाज बनकर ही रहूंगा। घर वापस आकर कोहली ने कोच शर्मा के साथ वेस्ट दिल्ली एकेडमी में अपनी बेसिक ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसने मिडिल स्टंप पर गार्ड लेना शुरू किया। कोहली ने अपने सर और आंखों की स्थिति को बेहतर किया। इससे अब बल्ला सीधे नीचे आ रहा था। उन दिनों को याद करते हुए कोहली कहते हैं, जब हम इंग्लैंड से वापस आए, मैं हर दिन अगले 15 दिनों तक नेट्स में 3 घंटे अपनी टेक्निक सुधारता था। मैं यह काम अपने हाथ और पैरों में दर्द शुरू हो जाने की हद तक कर रहा था। कोहली ने मुंबई में सचिन के साथ भी कुछ वक्त बिताया। मैं उसकी खुद को बेहतर करने की चाह से प्रभावित हुआ। लगभग 1 हफ्ते तक हम सिर्फ क्रिकेट की ही बातें करते रहे। मैंने उसे बताया कि कैसे सिडनी में डबल सेंचुरी के दौरान मैंने एक भी कवर ड्राइव नहीं मारी थी, क्योंकि मैं ऑफ स्टंप के बाहर कैच आउट हो रहा था।
सबसे बड़े लेवल पर आपको सारा क्रिकेट अपने दिमाग में खेलना होता है और विराट का बहुत ही तगड़ा दिमाग है और उसकी फोकस करने की क्षमता कमाल की है, सचिन कहते हैं।